तो यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस टकराने वाला है फैंकुइंगर की जो हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब की जो डार्क ब्लैक फीनिक्स वाली जो बैल होती है उससे। और वो बैल बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है क्योंकि यहाँ पर जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब है और फीनिक्स ट्राइब है वो सच में उतने ही पावरफुल हैं जितने कि एंशिएंट क्लाइंट्स होते हैं। और हम लोग की जो फैंकुइंगर है उन्हीं में से एक में से है, मतलब वो एंशिएंट फीनिक्स क्लैन में से आई है, इसलिए तो वो इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहती है क्योंकि उसके पास सच में बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली पावर आएंगी। तो यहाँ पर जो ज़ियावेन है उसकी सच में वो बैंड बजा देती है मार मार के, लेकिन यहाँ पर फिर निकालता है हम लोग का ज़ियाओन 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस। तो इसका सामना क्या कर पाएगी फैंकुइंगर, चलो देखते हैं। यहाँ पर जो फैंगजुनजे रहते हैं उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं जैसे ही वो देखते हैं उस डार्क ब्लैक फीनिक्स आइकन को, क्योंकि फैंकुइंगर के पीछे था अपनी वीआईपी सीट के ऊपर बैठकर। उनको समझ में आ गया था कि भैया ये तो हेवन डीमन फीनिक्स टाइप की बंदी है। फिर वो अपना लाइजुनजे की तरफ मुंह कर लेते हैं और यहाँ पर जो लाइजुनजे हैं वो अपना ट्रू ऑरा को बिल्कुल छुपा के रखे हुए थे। और यहाँ पर उससे पता चल रहा था कि उनकी जो ट्राइब की फॉर्मिडेबल नेचर है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। अब यहाँ पर जो लाइजुनजे थे उनकी मुस्कुराहट में उनका बहुत ज़्यादा घमंड भरा पड़ा था। यहाँ पर वो देखते हैं ज़ियाओन की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर फैंकुइंगर को भी पीछे ढकेल दे रही थी। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो फैंकुइंगर रहती है वो भी कुछ कम नहीं थी। जो फैंगजुनजे थे वो वार्निंग देते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओन को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लाइजुनजे वो तो कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे फैंकुइंगर की एबिलिटीज़ में। और उनको लग रहा था कि यहाँ पर फैंकुइंगर जो है बहुत ज़्यादा आराम से हरा देगी ज़ियावेन को। अभी इस एरिना में जो ज़ियावेन है उसको थोड़ी सी अनीस फील होने लगती है। उसको लगता है कि भैया जो फैंकुइंगर की आइडेंटिटी है और उसका मतलब है कि उसका जो ट्राइब की पावर है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। वो यहाँ पर स्ट्रगल करता है उस ग्रीन रेड ब्लड फ्लक्चुएशन को सप्रेस करने में जो कि उसकी स्टोरेज रिंग से निकल रही थी, क्योंकि वो भी जो है कहीं ना कहीं इस हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर उसको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो ट्रैवल है अगर यहाँ पर फैंकुइंगर ने उसको ढूंढ लिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ पर एकदम से डेंजर आ जाता है ज़ियाओन की आंखों में और यहाँ पर ज़ियाओन उसके अटैक्स को भी डॉज नहीं कर पा रहा था। और वो अटैक्स इतने ज़्यादा तगड़े वाले थे कि जो एरिना है वहाँ पर बहुत घरे घरे गड्ढे बनते जा रहे थे जहाँ पर भी वो खल रहे थे। यहाँ पर जो डार्क ब्लैक फ्लेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली थी। यहाँ पर जो ज़ियावेन है वो फ्लेम्स की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर लेता है और ज़ियावेन उनको देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो तो किसी भी हेवनली फ्लेम से मैच ही नहीं कर रही थी। अभी ज़ियावेन बहुत अच्छे तरीके से हेवनली फ्लेम्स के बारे में जान चुका है और उसको पक्का पता थी कि ये जो फ्लेम निकल रही है ना फैंकुइंगर में से ये कोई हेवनली फ्लेम तो हो ही नहीं सकती है। अभी यहाँ पर जो बैटल वो इंटेंसिफाई होती जाती है। जो फैंकुइंगर है वो ज़ियाओन को मजाक उड़ाने में लगी थी और कहती है कि देखो ये जो होली आइकन स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है और तुम्हें यहाँ पर ये पिघला के राख कर देगा ज़ियाओन। ज़ियाओन जो उसके अटैक से बचता रहता है 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से, लेकिन उसके जो काउंटर अटैक्स हैं वो बिल्कुल इनफेक्टिव होते जा रहे थे। और उसको यहाँ पर समझ में आ गया था कि यहाँ पर उसको भी बहुत तगड़ा वाला पावरफुल वाला रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ज़ियाओन शुरू कर देता है मर्ज करना 3 कलर के हेवनली फ्लेम्स को जिससे कि बना सके ऑफ कोर्स बुद्धास फ्यूरी एंग्री बुद्धा लोटस। यहाँ पर एक रिस्की और क्या होगा उसको बनाने के बाद यहाँ पर ये जो मूव था वो बहुत ज़्यादा रिस्की था जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर स्टंड रह गए थे। यहाँ तक कि जो 2 जोन थे वीआईपी सीट्स में वो भी यहाँ पर स्टंड रह गए थे। जहाँ उनका फोकस था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था जिस टाइम पर वो फ्लेम्स को मिला रहा था। यहाँ पर वो 3 कलर की फायर लोटस को बना भी लेता है। इस प्रोसेस में जो पूरा का पूरा एरिना होता है वो डिस्टेबलाइज्ड हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर स्पार्शियल रिपल्स बनने लगती हैं और जो इंटेंसिटी होती है एनर्जी की बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही थी। ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन था वो लाइजुनजे और बाकी लोगों को बहुत कस के अलार्म करने में लगा हुआ था। उनको समझ में आ रहा था कि ये जो डेंजरस पावर है फायर लोटस की ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। अभी यहाँ पर उस शॉक के बावजूद जो फैंगजुनजे हैं उनको यहाँ पर अच्छा लग रहा था क्योंकि ज़ियाओन की जो क्वालिफिकेशंस हैं और पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है। अभी यहाँ पर जो फायर लोटस था वो सक्सेसफुली बन जाता है। ज़ियाओन यहाँ पर अपने आप को संभालता है और फैंकुइंगर की तरफ देखने लगता है। उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला आ गया था क्योंकि अभी ज़ियाओन को कॉन्फिडेंस ही गायब हो गया था क्योंकि फैंकुइंगर इतने ज़्यादा तगड़े वाले अटैक कर रही थी। और यहाँ पर वो चिल्ला के कहता है इस एंग्री बुद्धा लोटस के गुस्से के आगे जितने भी भूत होते हैं जितनी भी शैतानी ताकत होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर वो एंग्री बुद्धा लोटस को हाथ में लेकर जब ऐसा बोलता है तो भाई पूरा स्टेडियम हिल जाता है। यहाँ पर जो फायर लोटस की जो फॉर्मिडेबल पावर थी ना
सबको समझ में आ रही थी कि भैया ये कोई ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर फैंकुंगर उसका सामना बहुत मुश्किल से ही कर पाएगी। अभी यहाँ पर ज़ियाओन का डिक्लेरेशन खत्म होने के बाद वो जो 3 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस को रहता है वो फैंकुंगर की तरफ छोड़ देता है। वो जैसे जैसे उसकी तरफ उड़ते के जाने लगता है, जो फायर लोटस है वो पूरी स्पेस को आसपास के तोड़ने में लगा हुआ था और उसके आसपास डार्क लाइनें निकल रही थी, जिसकी वजह से जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे थे ना उसको, वो सब यहाँ पर डर गए थे बहुत कस के। जो पावरफुल एनर्जी थी जो कि उससे निकल रही थी वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ तक कि जो 2 लेवल के जो बहुत ज़्यादा तगड़े वाले बंदे होते हैं ना, वो भी इसको देखकर डरने में लगे हुए थे। अब जो फैंकुंगर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन यहाँ पर उसको एक सेंस महसूस हो रही थी कि भैया ये जो एनिलेशन आ रहा है फायर लोटस से, ये सही में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और तो और यहाँ पर जो ज़ियाओन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पर हैं। अभी इस एंग्री बुद्धा लोटस से छुटकारा पाने के लिए फैंकुंगर है वो अपने होली आइकन डीमन फीनिक्स बैल को समन कर लेती है। अब यहाँ पर जो डार्क लाइट है वो इल्यूशनरी ब्लैक फीनिक्स की तरफ आने लगती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़े और एक बहुत ज़्यादा बड़ी बैल में बदल जाती है, जो कि फैंकुंगर को एनवलप करके रखे हुए थी। ये जो डीमन फीनिक्स बैल है ये एक एंशिएंट डाउ टेक्निक है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से, जिसके बारे में जितने भी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के बंदे होते हैं वो यहाँ पर घमंड दिखाते हैं, बूस्ट करते हैं कि देखो ये है हम लोगों की डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़। इसकी वजह से जितनी भी यहाँ पर ऑडियंस होती है सब यहाँ पर इंटिमिडेट हो जाते हैं। और तो और जो 4 ग्रेट डोजन्स थे जो कि इसकी लेजेंडरी स्ट्रेंथ को पहचान रहे थे वो भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो फायर लोटस है वो अप्रोच करना शुरू हो जाता है। जो बैल की जो इतनी तगड़ी वाली प्रेजेंस थी ना वो पूरे स्काई को हिलाने में लगी हुई थी। यहाँ पर जो बैल की इतना ज़्यादा बड़ा वाला साइज़ था उसके साथ जो फायर लोटस है वो टकरा जाता है और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग वाला क्लैश हो जाता है। जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से यहाँ पर पूरे आसमान में थंडर चमकने लगती है और यहाँ पर जो सोनिक वेव्स हैं पूरे एरिया में फैलने लगती हैं, जिसकी वजह से पूरे एरिया का स्पेस ही यहाँ पर फ्लक्चुएट होने लगता है और जितने ही बंदे होते हैं उस फ्लक्चुएशन का शिकार बनते जा रहे थे। तो फायर लोटस से फिर फट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 कलर की फायर वेव्स बनती हैं जो कि पूरे आसमान को घेरे हुए थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा जाता है। और तो और जो दूर दूर के एरिया होते हैं ना कई किलोमीटर दूर के, वो भी यहाँ पर आग में बदल जाते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लोजन की पावर होती है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला पैनिक फैल गया था लाइटनिंग माउंटेन के ऊपर। जो स्पेक्टेटर्स थे वो यहाँ पर पसीने से नहा गए थे इसको देखकर, क्योंकि इसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी और यहाँ पर वो अपने आप को शील्ड नहीं कर पा रहे थे उस इंटेंस हीट से। उनकी जो डाउकी होती है उसके बावजूद जो 4 ग्रेट जो डोजन्स होते हैं वो भी यहाँ पर ज़ियाओन की एबिलिटी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे और वो सोचने लगते हैं कि इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग अटैक कर रहा है ये बंदा। सच में इस बंदे ने तो ज़्यादा जो 2 जोंग रहते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी पीछे छोड़ दिया है। जो फाइथियान रहता है जो कि लाई जुनजे के पीछे खड़ा हुआ था वो एक्नॉलेज करता है कि जो ज़ियाओयन है वो सही में बहुत ज़्यादा डेंजर को पोसेस करता है और तो और आगे जाके जब ये ग्रो होगा तो इनके ट्राइब के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। अब यहाँ पर जो फायर की वेव होती हैं वो धीमे धीमे करके कम होने लगती हैं और जो इनरमा जो डीमन फीनिक्स बैल होती है वो आसमान में इंटैक्ट रहती है। हालांकि इसकी जो डार्क सरफेस थी उसमें से एनर्जी की रिपल्स निकल रही थी इम्पैक्ट की जगह से। जो लाइजुनजे हैं वो इनिशियली रिलीव हो जाते हैं इस बैल की रेसिलियंस की वजह से और वो नोटिस करते हैं कि इसमें से तो एक बहुत ज़्यादा क्रैकिंग साउंड आ रहा है। उनका जो अटेंशन है वो बैल की ओर फोकस हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे जो क्रैक्स होते हैं उस सरफेस के आसपास होने लगते हैं और यहाँ पर फैंगजुनजे समझ जाते हैं कि ये जो बैल है वो तो सच में नहीं टिकने वाली है इतनी ज़्यादा फोर्स के आगे। अब यहाँ पर जो बैटल थी ज़ियाओन और फैंकुंगर के बीच में वो क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस टकरा गया था फैंकुंगर की होली आइकन डीमन फीनिक्स बैल से। यहाँ पर बैल का बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ था लेकिन फिर भी ये जो लेजेंडरी डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी ये कुछ भी नहीं थी असल में। ये टाइनी क्रैक्स आने लगते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से समझ में आ रहा था कि यहाँ पर जो फायर लोटस की डिवास्टेटिंग पावर होती है वो उसको विस्टैंड नहीं कर पाएगा। ये जो रियलाइजेशन होता है उसकी वजह से लाइजुनजे होते हैं और बाकी स्पेक्टेटर्स होते हैं वो स्टंड रह जाते हैं, जिन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि फैंकुंगर को इतना ज़्यादा कोई बुरी तरीके से हरा सकता है। और जो फैंगजुनजे होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ज़ियाओन की परफॉर्मेंस को देखकर। वो एक्नॉलेज करते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ तक कि जो जानजुनजे होते हैं जो हांगकांग जुनजे होते हैं वो भी इम्प्रेस हो गए थे और सोचते हैं कि जो ज़ियाओन का बैकग्राउंड है और जो पावरफुल डाउ टेक्निक्स हैं वो कमांड करता है वो सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होंगी। यहाँ पर जितनी भी जनरेशन्स होती हैं यंगर, जैसे कि मुलिंग क्वान होती है, तेंगिंग होती हैं और जो वैंगचन होते हैं वो भी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं।
खास तौर पे वैंग चैन, जिसको रियलाइज़ होता है कि अगर ऐसा अटैक उसके ऊपर करा जाता तो वो यहाँ पर निपट ही आता है। अब यहाँ पर जो फायर लोटस वो प्रेशर लगाता रहता है और जो क्रैक्स रहते हैं बेल के ऊपर वो और भी ज़्यादा चौड़े होते जाते हैं और फाइनली जो बेल रहती है वो टुकड़े टुकड़ों में टूट जाती है, उसके टुकड़े उड़ कर फेंक जाते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लोजन था उससे पूरे यहाँ पर एक समुद्र बन गया था फायर का, जो कि फैंगमोंगर को रिवील कर देता है, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़्यावन है उसके पीछे पीछे आने लगता है और बिना किसी हेजिटेशन से उसको बहुत होता है। अभी यहाँ पर वो उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके ऊपर एक पावरफुल ब्लो दे देता है वो घुमाकर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ग्राउंड पर आकर क्रैश कर जाती है। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो स्टन हो जाते हैं ज़ियाओन की रूथलेसनेस को देखकर, क्योंकि यहाँ पर वो जो फैंगमोंगर का हेड है उसको लिटरली कुचले दे रहा था बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अब यहाँ पर ब्लड की बजाय उसकी जो बॉडी होती है वो डिसॉल्व होने लगती है और समझ में आता है कि वो तो एक इल्यूजन था। ज़ियाओन जो था वो भी कोई गधा नहीं था। वो यहाँ पर उसको ट्रैक कर लेता है फिर से और उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल एक स्ट्राइक देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रिट्रीट कर जाती है और मुंह में से खून फेंकने लगती है। जो ज़ियाओन की शार्प ऑब्जर्वेशन होती है और रिलेंटलेस परस्यूट होता है, वो दिखा रहा था कि उसकी जो बैटल प्रोग्रेस है और डिसिसिवनेस है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर जो फैंगमोंगर है अटैम्प्ट करती है काउंटर अटैक करने का, लेकिन जो ज़ियाओन है वो भी वहाँ से हट जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है और उसके जो एक्शंस रहते हैं फैंगमोंगर के उसको रोक लेता है। उसका यहाँ पर जो कूल और जो विक्टोरियस डिक्लेरेशन था ना, जिसमें कि वो बोलता है यू हैव लॉस्ट, तुम हार चुकी हो, उसकी वजह से बेचारी यहाँ पर वो ह्यूमिलेट हो जाती है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग तरीके से। तो गाइस यही फाइट थी ज़ियाओन वर्सेस फैंगमोंगर वाली। फैंगमोंगर थी बहुत पावरफुल घमंडी, लेकिन ज़ियाओन क्या है कोई नहीं टिक सकता है। सो या बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।